नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं आपकी इस एमएम लाइफ कोच के चैनल पे। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि क्योंकि आप बेसिकली आप डायरेक्ट सेलिंग से हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से हो तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा, बारिश हो जाएगी इन्विटेशन में आपने ये कर लिया तो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस टॉपिक में कि हमें इन्विटेशन किस तरीके से करनी चाहिए, IC किस तरीके से करनी चाहिए, हमें मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या है, डायरेक्ट सेलर जो होते हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, बड़े सपने तो लेकर के आते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सपना जो भी आप पूरा करोगे, जो भी आप पूरा करना चाहते हो, अपनी जो भी सपना है उसको पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, IC चाहिए। आपको लीड चाहिए होते हैं, आपको लोग चाहिए होते हैं जो आपकी टीम के एसोसिएट बने, जो आपके टीम मेंबर बने, जिससे आप उनके साथ, आप उनके जरिए से टीम बना करके आगे बढ़ सकते हो और जिससे आप सेलिंग करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो और अपने सपने पूरा कर सकते हो। तो ब्रदर, यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? ये तो है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलर जो होता है वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? दिक्कत कहाँ आती है? 1-2 महीने के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो छोड़ क्यों देता है, वो छोड़ के क्यों चला जाता है, उसको दिक्कत कहाँ आता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पे मैं आपको अटैच करना चाहूँगा। जैसे कि थोड़ा सा समाज की रूप से, यानी कि समाज की तरफ से हम देखा जाए कि मान के चलो कि आपका कोई गारमेंट का शॉप है, आपका कोई गारमेंट का शॉप है। ये चीज़ों को ध्यान से समझना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ब्रदर, आज बहुत बढ़िया ट्रिक से देने वाला हूँ। दिक्कत कहाँ आती है आज आपको पता चल जाएगा। ये आपकी गारमेंट का शॉप हो गया। अब गारमेंट्स का शॉप अगर आप ओपन करना चाहते हैं, अगर आप ओपन करने जाएं, समाज की तरफ से देखा जाए, आपको पता है कि अगर आपने दुकान ओपन किया है, यानी कि आपने बिजनेस शुरू किया है, तो आपको पता है आपको डेली ओपन करने पड़ेंगे, आपको डेली ओपन करने पड़ेंगे। इस बात से आप एग्री होंगे कि आपको डेली ओपन करने पड़ेंगे। डेली ओपन करते हैं तो आपको डेली आप पैसे कमाएंगे। भले स्टार्टिंग से आप, शुरुआत से आप थोड़ा सा कम पैसे कमाएंगे, शुरुआत से कम करते करते कमाते एक टाइम ऐसा आएगा बहुत बढ़िया पैसे कमाएंगे आप, यानी कि लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। हालांकि आपने इस शॉप को आपने जब शुरुआत किया था, आपने ये सोच करके शुरुआत किया था कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन शुरुआत से आपको उतना नहीं आता। शुरुआत से आप कम कमाते हैं, लेकिन आगे चल करके आप उतना पैसे कमाते हो। इस बात से आप भी एग्री हैं और होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि इसी तरीके से कोई भी अगर छोटा सा, अगर हमने बिजनेस शुरुआत करते हैं तो इसी तरीके से छोटे से बड़ा होता है। तो आप इस बात से एग्री, यानी कि आपको डेली ओपन करने पड़ेंगे। डेली ओपन करेंगे तभी जाकर के आपकी ग्राहक बनेंगे, और ग्राहक बनने के बाद क्या होता है, आगे चल के आपकी ग्राहक बढ़ते हैं, आपकी कस्टमर रेशियो बढ़ते हैं, तभी जाकर के आप लाखों रुपए कमा पाते हो 1-2 साल के बाद। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पे मान लो आप डेली ओपन नहीं करते हो, आप डेली ओपन नहीं करते हो, आप एक दिन खोला, एक दिन बंद कर दिया, 2 दिन खोले, 3 दिन बंद कर दिया। आप अगर इस तरीके से आप डेली ओपन नहीं करते हो, तो क्या आपको लगता है आप डेली ओपन करने में जितने तेजी से ग्रो करने वाले थे, क्या आप उतनी तेजी से ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। आपके समाज में, आपके आसपास में जो लोग होंगे, इस तरीके से बिजनेस ओपन किए होंगे, तो इनफैक्ट उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा। वो भी डेली जो ओपन नहीं करता होगा तो वो उतने तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा होगा। जो डेडिकेशन से डेली ओपन करता होगा वो तेजी से ग्रो कर रहा होगा। इस बात से सहमत है कि नहीं? ये आपको भी पता है, ये राइट बात है, ये जेन्युइन बात है कि इसी तरीके से होता है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं, ये जो समाज में जिस तरीके से हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है, इस बिजनेस को हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ब्रदर, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ सेम ऐसे ही हमें मेहनत करना पड़ता है। यानी कि जैसे ही हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद हमारा दुकान जो है ना, हमारा दुकान वो किससे चलेगा? हमारी IC से चलेगी, हमारी इनविटेशन कॉल से चलेगी। क्यों? क्योंकि हम इनवाइट करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे, इनविटेशन जनरेट करेंगे, तभी जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा टीम बना सकते हैं। टीम ज़्यादा से ज़्यादा बना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? हम डेली अपना दुकान नहीं खोलते हैं। डेली दुकान खुलने का मतलब क्या है? हम डेली बात नहीं करते, हम डेली इनविटेशन से बात नहीं करते हैं। सुस्त हो जाते हैं कि हाँ, शुरुआत में आए बड़े जोश के साथ, अरे अब हम तो कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे, 2-4 लोगों से बात कर लिए, 5-10 लोगों से बात कर लिए। जैसे ही थोड़ा सा अनसेल पड़ गया, रिजेक्शंस पड़ गया, लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आज समाज थोड़ा सा दूसरे नज़र से देख रहा है, जिस कारण से
इम्पॉसिबल है, मतलब लोग थोड़ा सा ऐसे नज़र से देख रहे हैं, बड़ी इतना आसान नहीं है किसी भी इंसान को कन्विंस करके आगे बढ़ाना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जैसे ही थोड़ा बहुत रुकावट आपको मिल जाती है तो आप अपना दुकान बंद करने लगता है। आपको ऐसा लगता है यार ये बिजनेस तो मेरे से नहीं होने वाला है, ये तो मेरे से नहीं होने वाला है, मैं तो टीम नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो ब्रदर आप इसमें आगे बढ़ोगे, कोई शक वाली बात नहीं है, कोई झिझक वाली बात नहीं है, आप इसमें आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको ये बिजनेस की तरह आपको डेली, यानी कि आपको डेली यहाँ पे आपको ओपन करने पड़ेंगे, आपका दुकान डेली आपको ओपन करने पड़ेंगे। अब डेली ओपन करने का मतलब क्या है, आपको ब्रदर इस तरीके से कि कम से कम आपको पर डे मिनिमम, आपको पर डे 10 नहीं, अगर 10 भी नहीं होता है, मैं तो बोलूँ आपको 10 लोगों से बात करो, अगर 10 से नहीं हो सकता है, आप 5 लोगों से डेली, आप 5 आईसी से डेली आपको बात करनी चाहिए। और वो 5 आईसी कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारे इनविटेशन कॉल पे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, आपको पता है लिस्ट कैसे बनानी होती है। चीज़ें मैं इतने डिटेल में जाके मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी इतने समय मेरे पास है नहीं। पास मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आपने लिस्ट बनाई, आपने मान लो शुरुआत से जो भी लिस्ट बनाया होगा, शुरुआत से आपने जो भी लिस्ट बनाया होगा, सबसे पहली चीज़ तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बनाओ। नॉन वाले लिस्ट अलग है, अननोन वाले लिस्ट अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक फंडा बताना चाहूँगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग में आईसी का जो आपको बनानी है वो इसी तरीके से कुछ बनाओ कि जैसे होलग्राम, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे आपने ऐसे ऐसे आपने होल बनाया। इस तरीके से आपने क्या किया, अब पर यानी कि जितने भी आप बना रहे हो, ये घर बना रहे हो आप, यहाँ पे हर एक घर में आप 1 2 3 4 5, यानी कि आपने एक घर में इस तरीके से आपने क्या बनाया, यहाँ पे 5 का, यानी कि पूरे के पूरे 5 लोगों का डिटेल्स आपने भर दिया। 5 लोगों का डिटेल्स, और डिटेल्स में क्या आता है, नाम, नंबर, कहाँ से बिलोंग करता है और कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा चीज़ें क्या बताया मैंने, नाम, नंबर और कहाँ से बिलोंग करता है और कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा डिटेल्स के साथ आपने 5 लोगों का यहाँ पे भर दिया। और ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पे भी 5 लोगों का, यहाँ पे भी 5 लोगों का, यहाँ पे भी 5 लोगों का। इस तरीके से आपके पास जितने भी लिस्ट होगा इनविटेशन का, आपके पास जितने भी लिस्ट होगा, इसी तरीके से आपने घर 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 करके आपने बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने ये सारा चीज़ें बनाने के बाद आपको क्या करना है, डेली पर डे, यानी कि डेली आपको एक पेज में बात करनी है। डेली आपको एक पेज में बात करनी है, यानी कि डेली पर डे आपने यहाँ पे एक दिन बात किया। तो यहाँ पे पता है आपको सबसे पहले क्या होता है कि ये डेली जब आप इन 5 लोगों से बात करते हो, यानी कि यहाँ पे 5 पे बात किया, फिर अगले दिन यहाँ बात किया, फिर अगले दिन यहाँ बात किया, फिर अगले दिन यहाँ बात किया, इसी तरीके से और भी जो घर बनाया होगा ना आपने, सर्कल के साथ साथ ऐसे बनाते बनाते, यानी कि जब यहाँ पे आओगे आप लगभग 5-10 दिन के बाद यहाँ पे ये बारी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बात करने पड़ेंगे ब्रदर। तो यहाँ पे आपके लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यहाँ पे ये है। पहली बात तो आपने मान लो यहाँ पे एक दिन आपने 5 लोगों से बात किया, पर ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट या 15 मिनट आपने बात किया। इस बातों में आपको अपडेट लेते वक्त आपको यहाँ पे पता लग जाएगा आपकी रेडी प्रोस्पेक्ट कौन है। रेडी मतलब यानी कि जिनको कहते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट। हॉट मतलब वो वाली हॉट नहीं, ये हॉट कहने का मतलब क्या है, हॉट यानी कि जो रेडी होंगे आपकी, यानी कि वो एक्साइटेड होंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए एक्साइटेड होंगे, यानी कि कहीं बाहर जाकर के मेहनत करना, पैसे कमाना। इस तरीके से 5 लोगों से मान लो यहाँ पे 2 लोग कट गए, 2 लोग कट हो गए, यानी कि 2 लोगों ने आपने अपडेट निकाला, नहीं ये सही नहीं है, चलो ठीक है रेडी नहीं, आपने 2 लोगों को क्या किया, माइनस किया, यानी कि वो रेडी नहीं है, वो एक्साइटेड नहीं है। बाकी मान के चलो कि 3 लोग हैं। अब इन 3 लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे लिस्ट में इन दोनों को हटा देना है, इन दोनों को हटा देना। इन दोनों को हटाने के बाद बचे कितने, 3 लोग, यानी कि अगली बार जब कॉल करोगे इन तीनों को कॉल करोगे। इन 3 लोगों में से सबसे ज्यादा जो रेडी होगा, यानी कि इन 3 लोगों में से मान लो कोई एक पर्सन रेडी है जो एक्साइटेड है, वो आने के लिए एकदम रेडी हो गया, तो उनका क्या करना है, अब यहां से इस लिस्ट से पहली बात तो इनको पूरा रिजेक्ट करना है आपको। ये दोनों को आपने रिजेक्ट कर दिया है ना, आपकी लिस्ट में रहा बट अभी के लिए वो रिजेक्ट है। लेकिन इन तीनों में से मान लो कोई भी एक पर्सन रेडी हो गया, तो उसको अलग लिस्ट बनाओ, उसको अलग लिस्ट बनाओ, जो कि ये आपकी हॉट प्रोस्पेक्ट है, यानी कि अभी रेडी हो आने के लिए, उनको अलग लिस्ट बनाओ, यहाँ से काटो अलग लिस्ट बनाओ, उनके साथ आपको डेली अटैच होना पड़ेगा। बाकी ये जो 1-2 पर्सन बचे, इस तरीके से आपकी लिस्ट में जितने भी लोग होंगे, इन लोगों के साथ आपको डेली क्या करना, डेली नहीं
आपकी जो सर्कल होगा, इसी सर्कल में आपको बात करते 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 लगभग 2-4 दिन में एक बार आपको इनके साथ अटैच रहना पड़ेगा, बात करने पड़ेंगी। डिटेल्स आपके पास होगा, फ़ोन कर दिया, हाँ हेलो कैसे हुआ भाई, आपका फ़ोन नंबर था यार, आपको याद है हमने बात वूत किया था, थोड़ा सा बस याद आ गया, ऐसे ही बैठा था, थोड़ा हाल चाल आपने ले लेने हैं, अटैच में रहना है, यानी कि टच में थोड़ा सा रहना है, हाल चाल ले लेने। इस तरीके से बात करते करते आपको हॉट प्रोस्पेक्ट वहाँ से निकालना है और निकाल कर अलग लिस्ट बनानी है और उनके साथ अलग बात करनी है, उनके साथ अलग बात करके उनको रेडी करनी है। उनको रेडी करके फिर जाकर के उनको इंटरेस्ट मतलब हॉट प्रोस्पेक्ट मतलब वो आने के लिए रेडी है ऑलरेडी, बस आप उनके साथ अलग तरीके से बस उनको लेकर के प्री प्लानिंग करके उनको बुलाना है। ब्रदर इस तरीके से अगर आपने काम कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं डेली आपको मेहनत करने पड़ेंगे, बट इस काम में जो मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि डेली 5 लोगों से बात करना डेली, क्योंकि कोई नहीं करता। फेल क्यों होता है? अगर मान लो कोई भी डायरेक्ट सेलर फेल क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला ना कि वो अपना दुकान नहीं खोलता है, वो बात नहीं करना चाहता, बस कंफर्ट जोन में सो जाना, मुझे फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं होता ब्रदर। आपका बिजनेस आप शुरू किए हो, आपने जो भी पैसे खर्च किए होंगे, जितने भी पैसे खर्च किए होंगे, आपने वो पैसा आपका है कि कोई भी आपके लिए पैसा खर्च नहीं किया, वो आपका पैसा था, आपकी घर वाले ने दिए। तो आपको आपकी घर वालों की सपना को पूरा करने के लिए, आप खुद की सपने को पूरे करने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा ब्रदर। जिस कारण से मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको डेडिकेशन से लगातार कंटिन्यूसली इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके हाथ में रिजल्ट जरूर होगा। आपको कोई ये भी नहीं बोल पाएगा कि भाई तू फंसा हुआ है, आप अर्निंग कर रहे होंगे, रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि देखने के बाद, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आगे चल के आप ये अप्लाई करेंगे। बाकी जाते जाते आपको बोलना चाहूँगा कि इसको अप्लाई करो और आप आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ रिजल्ट आओ। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है।